आप सभी लोगों का नेबुला मैथ्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत है। इसके पहले मैंने महत्तम समापवर्तक पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसे आप लोगों ने बहुत लाइक किया था। इसी क्रम में इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालने की विधि को सीखेंगे। उसमें सबसे आवश्यक है कि छोटे छोटे प्रश्नों को जिसमें छोटी छोटी संख्याएं दी हुई हों उनको मौखिक विधि से उनका मौसा हम कैसे निकालें। ये बहुत आवश्यक है कि बिना कागज कलम के हम मौसा कैसे निकालेंगे। उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटे छोटे नंबरों का उदाहरण लिया गया है कि 8, 24 और 40 का मौसा निकालना हो तो क्या करेंगे। तो मौसा की जैसी परिभाषा है कि वह बड़े से बड़ा नंबर जिससे दी गई संख्याओं में भाग चला जाए। तो इसका ट्रिक ये है कि नाम भले ही महत्तम है लेकिन सबसे छोटे वाले नंबर को हम देखते हैं। सबसे छोटा वाला नंबर 8 है यहाँ पे, और देखेंगे कि क्या 8 से इन दी गई तीनों नंबरों में भाग चला जाएगा। तो 8 से 8 में तो भाग जाएगा ही, सारे नंबरों का आपस में भाग जाता है। तो फिर देखिए क्या 8 से 24 में भाग जाएगा, तो 8 तिहाई 24। फिर देखिए 8 से क्या 40 में भाग जाएगा, तो 8 पच्चे 40। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस उदाहरण में 8 सबसे बड़ा नंबर है जिससे दी गई तीनों नंबरों में भाग चला जाता है। तो इस अवस्था में 8 ही सबसे बड़ा नंबर है, यानी 8 ही क्या है, मौसा है। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है ये सबसे छोटा वाला नंबर हमेशा उत्तर हो ही। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर इसमें हम जोड़ लें, हम जोड़ लेते हैं 50, अब 4 नंबर हो गए। तो कोई आवश्यक नहीं है कि अब 8 से चारों नंबरों में, हम जानते हैं कि 8 के पहाड़े में 50 नहीं आएगा। तो अब क्या करें। तो इसका ट्रिक ये है कि महत्तम समापवर्तक या तो सबसे छोटा वाला नंबर होगा या फिर उससे भी छोटा नंबर होगा। अब उससे छोटा नंबर कौन कौन होंगे, शर्त यह है ना कि वो नंबर होंगे जिसे 8 में भी भाग जाए और बाकी में तो जाए ही। तो जाहिर है कि 8 के अपवर्तक ही उत्तर होंगे, 8 के अपवर्तकों में से ही कोई एक उत्तर होगा। तो इसके अपवर्तक हम लिख लेंगे। पिछले वीडियो में बताया गया था 8 के अपवर्तक 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो 8 से तो हम लोग चेक कर चुके हैं, 8 से चेक कर चुके हैं, 8 के पहाड़े में 50 नहीं आ रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा। क्रम से पीछे चलते हैं, अब 4 से चेक करेंगे। 4 के पहाड़े में 4 दूनी 8, 4 छक्के 24, 4 दहा में 40, लेकिन 4 के पहाड़े में 50 फिर नहीं आएगा, यानी 50 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं। 2 चौको 8, 12 बार में 24 आएगा, 20 बार में 40 आएगा और 25 बार में 50 आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 2 वह सबसे बड़ा नंबर है जिससे इन चारों नंबरों में भाग चला जाएगा। तो इस तरह से उत्तर हमारे क्या हो गया, मौसा 2 हो गया। बहुत ही आसान तरीका है, आप अलग अलग उदाहरणों से अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे दूसरे उदाहरण को देखा जाए, 13, 39, 273। ट्रिक क्या है, नाम भले महत्तम है लेकिन उत्तर सबसे छोटा वाला या उससे भी छोटा आएगा। तो पहले 13 से चेक कर लेते हैं, मौखिक काम करेंगे जल्दी जल्दी दिमाग में। 13 एकम 13 सही है, वो तो भाग जाएगा ही। 13 तिया 39, ये भी सही हो गया। और 13 का देखेंगे इसमें भाग जा रहा है कि नहीं, 273 में भाग जा रहा है कि नहीं। तो 13 दूनी 26 और 13 बचेगा, एक बार में जाएगा, यानी इसमें भी भाग चला जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 13 सबसे बड़ा नंबर है जिससे दिए गए तीनों संख्याओं में भाग चला जा रहा है। तो उत्तर क्या हो गया, 13 हो गया। इसमें इसका अपवर्तक करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर तीसरा उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। 16, 24, 35। अब 16 के पहाड़े में 24 नहीं आएगा, 35 भी नहीं आएगा, तो उत्तर 16 नहीं है।
अब क्या करना पड़ेगा भाई, 16 के अपवर्तकों को लिखना पड़ेगा। क्या क्या होगा, 1, 2, 4, 8 और 16। तो ये तो हम चेक कर चुके हैं। अब क्रम से पीछे की तरफ चेक करेंगे। 8 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, लेकिन 8 के पहाड़े में 35 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। अब फिर पीछे आइए, 4 से चेक करिए, 4 चौको 16, 4 छक्के 24, लेकिन फिर 35 नहीं आएगा, ये भी नहीं उत्तर होगा। इसी तरह ये भी नहीं उत्तर होगा। तो लास्ट में 1 बच रहा है। 1, जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 से तो सभी संख्या में भाग चला जाता है, तो अंतिम उत्तर जो है, फाइनल जो उत्तर आ गया वो 1 है। तो इस तरह से मौखिक विधि से मौसा निकालने का हम लोग अभ्यास करेंगे। दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से, ये लिखित विधि है गुणनखंड विधि, और इसके बाद एक भाग विधि आएगी। भाग विधि ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन हम लोग गुणनखंड विधि का एक उदाहरण द्वारा अभ्यास कर लें। जैसे प्रश्न है 108, 288, 360 का मौसा ज्ञात करिए। गुणनखंड विधि के स्टेप्स क्या हैं, तीनों नंबर को ऐसे लिख लेंगे और इनका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखिए 108 का किया गया है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 2 दूनी 4, तिहाई 12, तिहाई 36, 36 तिहाई 108। अभाज्य गुणनखंड अगर समझ में नहीं आ रहा है कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले तो अभाज्य संख्याएं, इनका ऐसा गुणनखंड करना है जिनमें केवल ये 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये अभाज्य संख्याएं ही आए। गुणनखंड तो बहुत तरीके से किया सकता है, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए यहाँ विधि मैंने बताई है, जिनको नहीं जानकारी है उनके लिए है कि 108 लिख लेंगे, ऐसे लकीर खींच लेंगे और देखेंगे कि क्या 2 से भाग जा रहा है। यदि 2 से भाग जा रहा है 108 में, तो यहाँ 2 लिखेंगे। देखिए 54 उत्तर आएगा 54। फिर 54 में देखेंगे क्या 2 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो फिर 27 उत्तर आएगा। फिर देखेंगे कि 2 का भाग जा रहा है तो नहीं जा रहा है, तो अगले अभाज्य संख्या 3 से चेक करेंगे। 3 9 27, फिर चेक करेंगे 3 से, 3 तिहाई 9, फिर 3, ये तब तक करते रहेंगे जब तक कि लास्ट में 1 न आ जाए। और ये इन नंबरों को देखिए, यही नंबर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे ही जो है 288 का किया गया है और 360 का किया गया है। अब इनका मौसा निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखेंगे कि इनके अभाज्य गुणनखंड में कौन से नंबर कॉमन हैं, उनको ले लेंगे। जैसे देखिए 2, एक 2 कॉमन है, यहाँ लिखे। फिर देखिए क्या कोई 2 कॉमन है, तो देखिए ये 2 कॉमन है, गुणे 2। अब क्या करें, अब इसमें 3 वाले को देखिए, तो 3 यहाँ है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो गुणे 3। फिर देखिए अगला 3 3 और 3, फिर देखिए 3, इस 3 को देखिए, अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। यहाँ के 5 को देखिए, 5 कहीं कॉमन नहीं है, तो बस इतना ही। तीनों नंबर में अगर 4 नंबर होते तो चारों नंबरों में कॉमन होने चाहिए थे। 2 नंबर दिए होते केवल, तो दोनों में ही कॉमन होने चाहिए थे। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। ये ही हमारा उत्तर हो गया। 36 वह बड़े से बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, जिससे तीनों दी गई नंबर 108, 288, 360 में भाग चला जाएगा। तो इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वह बड़े से बड़ा नंबर बताइए जिससे 108, 288 और 360 में भाग चला जाए। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अभी तक ये मौखिक और गुणनखंड विधि से महत्तम समापवर्तक निकालना सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।